हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोटा का जो प्रैक्टिस सेट 50-50 क्वेश्चन का है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको बता दें कि झारखंड पुलिस का जो है नई सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 आपकी पूरी तैयारी मात्र 299 में अभी सेल का जो ऑफ़र चल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 299 में पेपर 1 और पेपर 2 का जो है पूरी तैयारी करवाई जाएगी। पेपर 2 में या आप हिंदी रखें या खोटा रखें, दोनों इसमें सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस डाउनलोड करें। चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, खोटा में कुल कितने व्यंजन वर्ण के प्रयोग हुए हैं। तो खोटा में कुल कितने व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए खोटा में 29 भी आएगा ऑप्शन, 31 भी आएगा और 35 भी आएगा। ठीक है, तो खोटा में कितने कुल व्यंजन पूछा है प्रयोग किया जाता है, तो कुल कितना हो जाएगा 31। ऐसे चार संयुक्त मिला देंगे तो 35 भी हो जाएगा। 31 भी याद रखिएगा, 29 भी याद रखिएगा, 35 भी याद रखिएगा। क्वेश्चन जैसा आएगा 31 ज़्यादातर आंसर सही होगा। यदि तीनों आएगा तो संज्ञा कर भेद है, संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद है। कौन कौन भेद हैं वो तो हम बता चुके हैं और कई बार आपको चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, एक है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, दूसरा है आपका क्या बोलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 5 भेद है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3 भेद, और कोई भी नहीं पूछेगा तो 5 करके आना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कल भी बताए थे कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, ध्यान रखेंगे कौन कौन है वो भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें से निश्चयवाची, तो निश्चयवाची क्या हो जाएगा, ई और ऊ। ई और ऊ दोनों क्या है, निश्चयवाची सर्वनाम है। अगला प्रश्न, एकर में उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी शब्द कौन सा है, छुआ, पहुना, गीदड़, ये सभी तीनों तीनों क्या है, उभयलिंगी है। गीदड़ के बहुवचन की है के, तो गीदड़ के बहुवचन गीदड़, गिदरें, गिदरवन, बहुवचन एन वैन गुला गुलिन लगा के बहुवचन बनाया जाता है। अगला है हेठे लिखल में संबोधन कारक के है, तो हेठे लिखल में संबोधन कारक है रे, अरे, है ना, किसी को बोलते हैं यहाँ आओ, अरे यहाँ आओ। ठीक है, तो हे, रे, अरे सभी जो है संबोधन कारक में आता है। अगला है विशेषण कर कई गो भेद है, विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन भेद है, संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। टोटल कुल कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हमें लिखले हियो कौन काल में है। हमें लिखल हियो कौन काल का है, तो क्या कहता है, हमें लिखल हियो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो इसका सही आंसर तो आसानी से कर सकते हैं, भूतकाल हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप के क्या कहा जाए, तो क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अवयवी भाव समास छाटा। इनमें से अवयवी भाव समास क्या कौन सा है, अवयवी भाव को अगुआड़ी समास भी कहा जाता है। ठीक है, और अड़गाही, अगुआड़ी और अड़गाही में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगुआड़ी अवयवी भाव को, अड़गाही यदि पूछेगा तो बहुब्रीहि समास को। पैटतरिया समास किसको कहते हैं, तो कर्मधारय समास को। अड़सड़िया समास किसको कहते हैं, तो द्वंद्व समास को। ठीक है, तो इस तरह से समास का सारा जो है भेद सारा याद रखिएगा। तो अवयवी भाव इसमें से कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा कटी कटी, अपरूपी, भैट पेट, इसमें से सभी जो है अवयवी भाव समास है। देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो क्या है द्वंद्व समास ही है। ठीक है, वो यदि कटी कटी एक ही में जैसे दिन रात रहता है तो आपका आ जाता है किसमें, द्वंद्व समास में। लिखी है कटी कटी तो ये आ जाएगा अवयवी भाव समास में। अव्यय कर कितना भेद है, तो अव्यय के कितने भेद हैं, 4 भेद है। कौन कौन भेद हैं अव्यय, क्रिया विशेषण, संयोजक, अकचकवैया और नाता बतवैया। ठीक है, तो कुल कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। अगला प्रश्न है वाच के कई गो भेद है, तो वाच कितने प्रकार के होते हैं, 3। वाच के कई गो भेद है, तो 3 भेद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य के कई गो अंग हो गए, तो वाक्य के कितने अंग हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं, तो वाक्य के 2 अंग हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14,
लम्बका के विपरीतार्थक शब्द बताना। लम्बका मतलब लंबा, तो लम्बका के विपरीतार्थक हो जाएगा छोटका। लम्बका के विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? छोटका। ठीक है। खांचा कर उनार्थक मतलब इसका छोटा रूप बताना है तो खचैली। उनार्थक मतलब जो छोटा रूप बताता है। छठियारी गीत गावल जाए। छठियारी गीत कब गाया जाता है? तो आपको पता होगा, बेटा बेटी के जन्म के 6 दिन बाद। बेटा बेटी के जन्म के यानी बच्चा जन्मने के 6 दिन बाद। छठियारी को क्या कहा जाता है? नारता भी कहा जाता है। छठियारी में झांझन गीत भी गाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। छठियारी में कौन कौन सा गीत? झांझन गीत भी गाया जाता है और साहेर गीत भी गाया जाता है। ठीक है, तो दोनों इस तरह से याद रखेंगे छठारी से संबंधित। छठारी किस में आपका आता है? तो संस्कार गीत में आता है। छठारी यदि पूछेगा कौन सा लोकगीत में आता है तो संस्कार गीत में आता है। सोहर गीत और झांझन गीत भी छठारी में गाया जाता है। और 27 दिन पर क्या मनाया जाता है? तो सतैसा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। खोठा परब त्यौहार सबले बेसी गीत भेटा है। तो सबले बेसी गीत किस में भेटाता है? करम गीत में। करम कब मनाया जाता है? तो आपका करम परब में जो भादो शुक्ल पक्ष एकादशी या फिर इंजोरिया याद रखेगा। भादो इंजोरिया एकादशी को। सरहुल कब मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है आपका चैत महीना में, चैत्र शुक्ल तृतीया को, और कहीं कहीं बैसाख में भी मनाया जाता है। ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है। सोहराय पर्व मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। टूसू मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। अगला है श्रम गीत गावल जाए। तो श्रम गीत कब गाया जाता है? जब काम धंधा के बेरा होता है उस समय श्रम गीत गाया जाता है, काम धंधा के बेरा में। अगला है खेल गीत किए हुआ। तो खेल गीत के गावो हथ। खेल गीत कौन गाता है? चेंगा छुआ सब। तो ये बच्चा लोग जब दाल गुदुर खेलता है या वो बाल गीत उसकी मम्मी उसकी दादी ये सब बच्चों को सुनाती है, खेल गीत। अगला प्रश्न है खोठा क्षेत्र ऋतु बांटल गेल है। तो खोठा क्षेत्र में 3 ऋतु बांटा गया, बरखा गर्मी शीत। तीनों का गीत अलग अलग है, तीनों का गीत ध्यान रखेंगे। जैसे पूछेगा शीत ऋतु में कौन कौन सा गीत गाया जाता है? तो चांचर गीत, घेरा गीत, डोहा गीत। शीत ऋतु में चांचर गीत, घेरा गीत और डोहा गीत। बरखा ऋतु में पूछेगा तो बरखा ऋतु में सबसे ज़्यादा गीत गाया जाता है, बरखा ऋतु में सबसे ज़्यादा गीत गाया जाता है। गर्मी में निरनिया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल, डहरुआ। ये 2 के कम से कम याद रखिएगा। गर्मी में कौन कौन सा बताए? निरनिया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल, डहरुआ। और शीत ऋतु में चाचर, घेरा गीत और डोहा गीत गाया जाता है। ठीक है। भादरिया गीत कई बार पूछा है कि किस में गाया जाता है भादरिया गीत? तो भादरिया गीत बरखा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। भटियाली गीत, गोलवारी गीत, मोदियाली गीत, घसियाली गीत, झिंगफुलिया गीत सभी वर्षा ऋतु में ही आते हैं। तो गीत में ये तीनों का जो वर्गीकरण है ये जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, हमको पता है। हमनी सब एक कैसन रचना लागे। तो हमनी सब एक कैसा रचना है? तो ये है एक कविता है। हमनी सब एक क्या है? कविता है, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? श्रीनिवास पांडुरी के द्वारा। श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा हमनी सब एक लिखा गया है। ठीक है। और ये छपा है एक पथिया डोंगल महुआ में। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता कौन है? संतोष कुमार महतो जी हैं। और इससे इम्पोर्टेंट बता दें कि इनका प्रकाशन एक पथिया डोंगल महुआ का 1990 में हुआ और 2005 में हुआ। पहला प्रकाशन 1990, 2005 दूसरा। रामधन प्रकाशन गंगजोरी बोकारो से इनका प्रकाशन हुआ। कुल टोटल कविता पूछेगा तो 47 कविता है। ठीक है। और संतोष कुमार महतो के बारे में पूछेगा तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सभी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे हम बताएंगे संतोष कुमार महतो के बारे में। इनका जन्म 1930 और निधन 2013 में हुआ था। ये दोनों याद रखेंगे। ठीक। तो कैसा रचना है? ये कविता है। और इनकी मतलब हमनी सब एक किसके द्वारा लिखा गया है? तो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और इसमें से प्रमुख जो है 1-2 लाइन याद रखिएगा जो कई बार पूछता है। तो क्या है? साधना धरती हमनी फुटवी सुंदर सुंदर फूल। ये सब जो है इसका प्रमुख पंक्ति है। दुख खेते हमनी करी मीठा आनंद एक चास। ये किसका मतलब पंक्ति दे देगा? तो आप कविता 2-3 बार जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि आप पकड़ सकें कि ये कौन सा कविता का भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 22, आगू करब अपन देश कैसन रचना लगे, तो ये कविता है और किसके द्वारा लिखा गया कविता है, तो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सुकुमार जी के द्वारा। पूछ सकता है कि आगू करब अपन देश किस में छपा है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में। सुकुमार जी का जन्म 2 नवंबर 1956 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है सुकुमार जी का जन्म? तो आपका भेंडरा बोकारो। सुकुमार जी का जन्म कहाँ होता है? तो भेंडरा बोकारो में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इनका पूरा नाम सुकुमार जी का पूछेगा तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। खोटा रत्न 1993 में इनको मिला था और झारखंड रत्न सम्मान 2009 में इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान कैसा रचना है, तो कविता है। किसका कविता है? तो गोलवार जी का। जय जवान जय किसान के किसका है? तो गोलवार जी का है। गोलवार जी महेश गोलवार नाम है इनका। पूरा नाम पूछेगा तो महेश चंद्र पोद्दार नाम है। जन्म पूछेगा तो 1 फरवरी 1911 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और निधन भी हो गया है 3 अगस्त 1988 को इनका हो गया है निधन। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। गोलवार से याद रखिएगा कि इनका जन्म रामगढ़ गोला में हुआ है। ठीक है, जय जवान जय किसान इन्होंने लिखे हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो सन 1965 ईस्वी में नारा दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ये देश प्रेम के लिए समर्पित ये कविता है। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है। आ जाकर खोटा कैसा है, तो ये भी कविता है। इसको हम इसलिए लाए हैं ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर सके। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ए.के. झा जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, स्पेशल से उनके रचना भी पढ़ना है ए.के. झा जी के बारे में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ए.के. झा जी का पूरा नाम पूछेगा तो अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 1939 में होता है और निधन हो जाता है 2013 ईस्वी में। कब होता है? 20 जून 1939 और 29 सितंबर 2013। चांदीपुर बोकारो इनका जन्म है। माता का नाम कुसुमबाला झा, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। ठीक है, पत्नी इनका पूछेगा ए.के. झा का तो भानुमती कुमारी। जो स्पेशल 7 कवि का आपको पढ़ना है उसके बारे में तो एक एक चीज़ आपको रट जाना होगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। ठीक है, और इनका मौसम वैज्ञानिक और झारपात उपनाम है और खोटा घरे के मुंदी खूटा भी इनको महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा कहा गया है। इतनी बातें, बहुत सारी इनकी चर्चाएं हैं ए.के. झा जी का। हम एक आपको लेकर के आएंगे। लगभग पूरे कम से कम तो 60 से 70 प्रश्न उससे रहेंगे। जितना भी चैप्टर है, जितना भी कहानी है, लेखक नाटक हैं, लेखक हैं, सबका एक हम सारांश लेकर के आ रहे हैं एक वीडियो में, जो कितना देर अवधि का होगा, लगभग 1 घंटा में हम सारा उस पर चर्चा करेंगे। तो कम से कम भी उससे मिलने वाला है तो 60 से 70 प्रश्न उससे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर उसका इंतज़ार करेंगे। हम जो है वो वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तबे हम कवि नय कैसन रचना लगे, तो तभी हम कवि नय ये कैसा है, तो ये कविता है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मांदर बाजरे बांसी बाजरे कैसन रचना लागे, तो मांदर बाजरे बांसी बाजरे कैसा रचना है, ये भी सुकुमार जी का लिखा गया है। सुकुमार जी का जन्म 2 नवंबर 1956 और ये शिष्ट गीत है। कैसा है मांदर बाजरे बांसी बाजरे? शिष्ट गीत, जिसके लेखक हैं दिनेश कुमार दिनमणि। संकलन करता पूछेगा तो शेखर सरेंदु संकलन करता। ठीक है, पहला प्रकाशन पूछेगा तो आपका सोहान लागेरे पुस्तक से लिया गया है। सोहान लागेरे के पहला प्रकाशन 2006 में और दूसर का प्रकाशन पूछेगा 2019 में। दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा ये लिखा गया है। याद रखेंगे, दिनेश कुमार दिनमणि 13 सितंबर 1969 इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है कमेंट करके आप सभी बताएंगे, दिनेश कुमार दिनमणि जी का। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि जी और अंबुज कुमार अंबुज दोनों भाई हैं। दिनेश कुमार दिनमणि जी और अंबुज कुमार अंबुज दोनों भाई हैं। हमारे भारत महान जो पढ़ना है वो अंबुज कुमार अंबुज जी का पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बोने पाकलय सैया कोर। बोने पाकलय सैया कोर जो है ये कैसन रचना लागे, तो बोने पाकलय सैया कोर क्या है? एक शिष्ट गीत है। क्या है? शिष्ट गीत है, जो कि लिखा गया है दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा। दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। अभी हम इसके बारे में हम चर्चा ही कर रहे थे। दिनेश कुमार दिनमणि और अंबुज कुमार अंबुज दोनों भाई हैं और दोनों का जन्म याद रखिएगा 12D बोकारो।
12 डी बोकारो एक साथ याद रखिएगा, अंबुज कुमार अंबुज और दिनेश कुमार दिनमणि। दिनमणि जी का जन्म हम बताए तो 13 सितंबर 1969 ईस्वी में। 13 सितंबर 1969 ईस्वी में कहाँ इनका जन्म हुआ है? तो 12 डी बोकारो में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, सोहान लागे रे गीत केकर रचना है? तो शांति भारत के लिखल है। शांति भारत के जन्म 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को हुआ था। 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को। किसका? शांति भारत। कहाँ? चौफान बोकारो। साथ ही बंसीलाल बंसी का भी चौफान बोकारो। अंबुज कुमार अंबुज जी के तो बता दिए 12 डी बोकारो। अंबुज कुमार अंबुज का जन्म पूछेगा तो 15 सितंबर 1967 ईस्वी को। 1967 ईस्वी को। सुभद्रा कुमारी का पढ़ना है सेवांतिक बौड़ी मेला, और इनका जन्म हुआ है 1978 ईस्वी को। तो कब? 9 फरवरी 1978 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। सुभद्रा कुमारी कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के, पुरुलिया पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं सुभद्रा कुमारी। ठीक है, तो इतने प्रश्न इससे क्लियर हो रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन कम से कम समय में हम चाहते हैं क्लियर करने के लिए, इसलिए डिस्कशन में थोड़ा रुक भी जाते हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत कैसन रचना लागे? तो कते सुंदर छोटा नागपुर क्या है? तो शिष्ट गीत है। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल जी का लिखा गया है। दीपक सवाल से आपको ध्यान रखेंगे कि इनका जन्म जो है कब हुआ, कम से कम जन्म और जन्म स्थान तो जरूर याद रखेंगे, इतना तो क्वेश्चन पूछेगा। जन्म कब हुआ और कौन सा रचना इनका पढ़ना है। दीपक सवाल का कते सुंदर छोटा नागपुर 11 सितंबर 1983 में इनका होता है जन्म। दीपक सवाल का खेरा चातर कसमार बोकारो इनका जन्म हुआ है। कसमार बोकारो तो इतना याद रखिएगा, कसमार बोकारो खैरा चातर इनका जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है हमर भारत महान रे ककर लिखल गेल है? हमर भारत महान अंबुज कुमार अंबुज के। अंबुज कुमार अंबुज 15 सितंबर 1967 तो बता दिए 1967। दीपक सवाल का तो अभी बता ही दिए 11 सितंबर 1983। शांति भारत तो बता ही दिए 1965 6 अप्रैल। और सुकुमार जी का 2 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो इतने सारे पॉइंट इससे क्लियर हो रहा है। सुकुमार जी क्या लिखे हैं? तो सुकुमार जी मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, और आपका एक पथिया डोंगल महुआ में भी एक लिखे हैं आगू करब आपन देश। शांति भारत का क्या पढ़ना है? तो शांति भारत का सोहान लागे रे पढ़ना है, और साथ ही साथ लोक कथा भी पढ़ना है। 7 भाई एक बहन और धनेक धधनी किसका लिखा गया है? शांति भारत का लिखा गया है। ठीक है, बहुत सारे इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। अगला है 7 भाई एक बहन लोक कथा संकलन करता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 7 भाई एक बहन के संकलन करता कौन है? तो वो है शांति भारत। शांति भारत का जन्म बता दिए कब? 6 अप्रैल 1965। शांति भारत का जन्म कहाँ हुआ? चौफान बोकारो। बंसीलाल बंसी का भी साथ में याद रखेंगे। BN ओहदार का यहाँ नाम आया, तो BN ओहदार का क्या पढ़ना है हमको? तो खोटा निबंध पढ़ना है, जिसके 2 चैप्टर कर्म और इसके बारे में पढ़ना है। तो BN ओहदार का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? जब खोटा का उसमें आएगा, खोटा निबंध में डॉक्टर BN ओहदार जन्म 1952 में हुआ था। 2 सितंबर 1952 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म चेटर रामगढ़ में हुआ। माता का नाम रूपा देवी, पिता माधव ओहदार था। उपनाम इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, उपनाम। BN ओहदार का उपनाम है साबे साची। BN ओहदार का उपनाम क्या है? साबे साची के नाम से जाने जाते हैं। खोटा निबंध इन्होंने लिखा था 1990 में, इनका पहला प्रकाशन खोटा निबंध का हुआ था। वो हम खोटा निबंध में विशेष कर हम जानेंगे। ठीक है, और इनका एक रचना भी सबसे फेमस है, क्या है? अनुदितांजलि। BN ओहदार का रचना है अनुदितांजलि, अनुवाद किए हैं वो, गज़ल का अनुवाद किए हैं। बहादुर शाह जफर और दुष्यंत कुमार का गज़ल है, उसका अनुवाद किए हैं अनुदितांजलि। ठीक है, अनुदितांजलि, गीतांजलि नहीं, अनुदितांजलि, ध्यान रखेंगे। साब्यसाची इनका उपनाम है। बंसीधर बंसीलाल बंसी है, सॉरी। अरविंद कुमार का क्या पढ़ना है? तो अरविंद कुमार का आपको एक लोक कथा पढ़ना है, बूढ़ी और ओकर नाती। बंसीलाल बंसी का पढ़ना है गुदू पुचू रानी और कौआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, धनेक धधैनी लोक कथा कौन किताबे इंजराइल है? तो धनेक धधैनी लोक कथा कौन किताब में आपको पढ़ना है? तो धनेक धधैनी आपको पढ़ना है लोक कथा में, लोक कथा में पढ़ना है। तो इसका हो जाएगा खोटा लोक साहित्य।
ठीक है। खोटा लोक साहित्य जो कि लिखा गया है शांति भारत के द्वारा। किसके द्वारा? शांति भारत के द्वारा। याद रखेंगे। इसका मुख्य पात्र पूछेगा धानेक धदैनिक का तो चमटू है, इसमें एक बंदर भी है, चमटू की माँ भी इसमें है। एगो रुपा के टका देता है तब जाके हाट से, वो बाजार से वो क्या करता है, एक बंदर खरीद के लानता है। इसमें एक बहुत ही फेमस वाक्य है कि यह लूरी तोर बपा ढोक्सा आधे दिने में टिंगर लो। ठीक है। ढोक्सा मतलब होता है बहुत खाने वाला। जब वो बंदर खरीद के लाता है चमटू, तो इसकी माँ जो है ये कथन जो है बोलती है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, चंदन की लकड़ी का जिक्र हुआ है। इसकी माँ बोलती है, चमटू की माँ, कि बंदर को चंदन की लकड़ी से पोड़ाएंगे। पोड़ाएंगे मतलब जलाएंगे। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा कौन किताबें इंजराइल है? तो कौन किताबा है? खोटा लोक साहित्य में। किसके द्वारा बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा लिखा गया? दिनेश कुमार दीनमणि के जी के द्वारा। दीनमणि जी के बारे में तो बता दिए। 12D बोकारो में इनका जन्म होता है दीनमणि जी का 13 सितंबर 1969 को। ठीक है। इनका प्रमुख जो रचनाएं हैं बहुत सारी हैं। धर्म कर्म कहानी इम्पोर्टेंट है, और जिंदगी संगी एक नाटक है। ठीक है। और फूलगोभी की झोर एक कहानी है। फूलगोभी की झोर किसका है? दिनेश कुमार दीनमणि जी का। दीनमणि उपनाम है, दीनमणि उपनाम है, ध्यान रखेंगे। फूलगोभी की झोर इनका बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है फूलगोभी की झोर के ऊपर। ठीक है। तो बूढ़ा बूढ़ी में 7 कट्ठा में 7 पीठा में कितने पीठा बनाया जाता है? 7 पीठा। पीठा क्या है? एक तरह का पकवान है। और इसमें एक वर्ड आया है निपुतिया। निपुतिया मतलब होता है बिना औलाद का। निपुतिया मतलब क्या होता है? बिना औलाद वाला। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा जोड़वैया है। तो गुदू पुचू रानी और लोक कथा के जोड़वैया कौन है? बंसीलाल बंसी जी। इनका जन्म तो बता दिए, अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे। बंसीलाल बंसी का जन्म कहाँ हुआ है? तो बंसीलाल बंसी का चौफान बोकारो, और साथ ही शांति भारत का भी हुआ है चौफान बोकारो। ठीक है। 11 मार्च 1954 में 11 मार्च 1954 में इनका हुआ है जन्म। चौफान बोकारो, बंसीलाल बंसी और शांति भारत दोनों एक साथ याद रखेंगे। ठीक है। गुदू पुचू रानी और कौआ। गुदू पुचू रानी और कौआ में एक चीज़ याद रखेंगे कि एक सीरियल जो है वो जरूर याद रखिएगा। गुदू पुचू रानी और कौआ में सबसे पहले कौआ किसके पास जाता है? पानी के पास। पानी के बाद कुम्हार के पास। कुम्हार के बाद कुकुर के पास। कुकुर के बाद गाय के पास। गाय से आगे घास, और घास से आगे कमार। कमार मतलब कुम्हार थी लोहार जिसको बोलते हैं, हंसुआ बनाने के लिए जाता है। ठीक है। तो माइंड में कहानी जो है रिपीट होना चाहिए ताकि इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और बंसीलाल बंसी का पर रचना रैस्का और चासा कहानी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? चासा और रैस्का। ठीक है। बंसीलाल बंसी का। अजीत कुमार झा, एके झा, जिनको झारपात के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में तो अभी बताएं। शांति भारत के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोहाइल परब लोक कथा संकलनकर्ता कौन है? तो गोहाइल परब के लोक कथा संकलनकर्ता कौन है? तो वो है डॉक्टर एके झा। डॉक्टर एके झा। 3 लोक कथा आपको पढ़ना है। गोहाइल परब, दू बिहक दुर्गति और लूरगर बेटी छुआ। लूरगर बेटी छुआ। गोहाइल परब में कौन नदी का जो है जिक्र आया है, ये क्वेश्चन पूछता है। बराकर नदी का जिक्र आया है गोहाइल परब में। ठीक है। और कौन सा पर्व का जिक्र आया है? तो सोहराय पर्व का। सोहराय पर्व माना जाता है कि उसी समय से, जिस समय ये लोक कथा लिखा है उसी समय से कार्तिक अमावस्या में सोहराय पर्व मनाया जाता है। इसमें एक और जिक्र आया है कि इसमें कौन सा व्यंजन बनाया जाता है खाने के लिए? तो खीर पीठा बनाया जाता है जानवरों को खाने के लिए, यानी पशुओं को खाने के लिए। ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया है गोहाल परब? तो बता दिए एके झा के द्वारा। बंसीलाल बंसी का तो बता दिए। क्या पढ़ना है आपको? गुदू पुचू रानी और कौआ, दिनेश कुमार दीनमणि का खूटा भीतर चियाँ गोटा, और साथ ही साथ याद रखिएगा बूढ़ा बूढ़ी और ओकर 7 पीठा। ठीक है। शांति भारत का 2 लोक कथा पढ़ना है, और एक आपका शिष्ट गीत पढ़ना है। शांति भारत का सोहान लागे रे शिष्ट गीत है। लोक कथा आपका 7 भाई 1 बहन और धनेक धदैनी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? लिखवैया के उपनाम की रहे। देखिए यहाँ किसके बारे में पूछा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चित्रा। ठीक है। ये छुहार कहानी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। छुहार कहानी के बारे में चलिए हम भी जान लेते हैं। चित्रंजन महतो चित्रा, इनका जन्म जो है 6 जनवरी 1946 में होता है। ठीक है। कहाँ होता है? तो लारी रामगढ़
लारी रामगढ़ में इनका जन्म। पत्नी का नाम इनका जरूर याद रखिएगा, सावित्री देवी। जिनका केतकी फूल जो है पढ़ना है वो सावित्री देवी का पढ़ना है, केतकी फूल। ठीक है। एक पेशा से ये चित्रा जी क्या रहते हैं, शिक्षक रहते हैं। इनका पहला कविता है समर के उस पार। पहला कविता क्या है, समर के उस पार। वो छौहार कहानी है जिसमें 10 कहानी संग्रह है, जिसमें से आपको 4 ही पढ़ना है। 10 कहानी संग्रह में से 4 ही आपको पढ़ना है। ठीक है। और इनका पहला उपन्यास भी है जिंदगी कटो, प्रथम उपन्यास है जिंदगी कटो। जिंदगी कटो और हम जियब कैसे, हम जियब कैसे भी उपन्यास है इनका लिखा गया। ठीक है। तो इतना चीज़ इनका ज़रूर ध्यान रखेंगे। जन्म कहाँ हुआ है, लारी रामगढ़ में 6 जनवरी 1946 में। धनिया देवी माता का नाम है, धनेनाथ महतो। धनिया देवी और धनेनाथ महतो माता पिता का नाम, इससे क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोनेकलोर माने किए हुए, तो बोनेकलोर माने हुए जंगल के आंसू। ये भी चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखी गई कहानी है। हम जियब कैसे कौन समस्या पर लिखल गया है, देखिए हम जियब कैसे कौन समस्या पर लिखल गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उग्रवाद के समस्या पर। उग्रवाद के समस्या पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर उग्रवाद के समस्या पर। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन रहता है, महेश। मुख्य पात्र तो रहती है चुनिया। मुख्य पात्र पूछेगा तो चुनिया, लेकिन पात्र कौन कौन रहता है, महेश्वर और पार्वती दोनों पति पत्नी रहती है। महेश्वर के भतीजा रहता है रघुनाथ, और उसकी पत्नी रहती है फुलसरी। और रघुनाथ के बहन रहती है जिसका नाम रहता है मोहरी। और चुनिया के पति का नाम क्या रहता है, तो चुनिया के पति का नाम रहता है डमरू। डमरू। ठीक है। चुनिया के कितने बाल बच्चा रहते हैं, तो 2 लड़का 2 लड़की और 1 लड़का। तीनों में से तीनों कोई भी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है। तीनों में से तीनों कोई भी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है। बड़की छागर चराने जाती है, और छोटकी नूनी जो है वो नूनू के देख रेख करती है। ताकि चुनिया जो है क्या काम करती है, तो दारू बेचती है और पत्ता फूल ला करके दतून उतून ला करके बेचती है। ठीक है। ये कौन सा गांव का कहानी है, गांव का नाम पूछेगा तो गांव का नाम क्या है, तो मुरपा गांव का जो है इसमें जिक्र किया गया है। कौन सा गांव, मुरपा गांव। इसका चाचा जो है रघुनाथ के चाचा महेश्वर और पार्वती दोनों घूमने के ट्रिप पर निकले थे 10-15 दिनों के लिए। पूछता है कितने दिन का ट्रिप था, तो 10 से 15 दिनों का। ठीक है। कहाँ कहाँ जाना था, तो लुगु धाम और पारसनाथ जाना था। लुगु धाम और पारसनाथ जाना था। ठीक है। डमरू जो है मारा जाता है एमसीसी के मुठभेड़ में। डमरू एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में ये डमरू मारा जाता है, जो कि चुनिया का पति था। मुख्य पात्र चुनिया है, बार बार हम बता रहे हैं। इसमें जितने पात्र हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पात्र इसमें से नहीं है, तो कौन कौन से पात्र हैं जरूर ध्यान रखेंगे। सभी कहानी का हो, कविता का हो, नाटक का हो, जो जिसमें है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक बात है कि जैसे चाचा कौन था, चाचा था महेश्वर और भतीजा था रघुनाथ। चाचा कौन था, महेश्वर और भतीजा था रघुनाथ। तो रघुनाथ से महेश्वर छोटा था, रघुनाथ से महेश्वर छोटा था। चाचा थे रिश्ता में, लेकिन ये छोटे थे। तो ये पॉइंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आम तौर पर आदमी जानता है चाचा होंगे तो बड़े ही होंगे, तो अनुमान से नहीं करना है, छोटे थे। अगला ठीक है। अगला नावा छोटा जमींदार कहानी कौन किताबें लेल गेल है, तो ये लिया गया है छौहार कहानी से। चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। नावा छोटा जमींदार के प्रमुख पात्र में है जगन्नाथ चौधरी और बलराम सिंह। रघुनाथ चौधरी बूढ़ा दादा रहते हैं। दादा के जन्म जो मतलब उम्र जो रहता है 70-80 बरस के रहता है। ये आखड़ा में बैठ करके क्या करते हैं, कहानी कहते हैं। आखड़ा में बैठ करके कहानी कहते हैं। और बलराम सिंह के जो अत्याचार का कहानी है बच्चों को सुनाते हैं। ठीक है। बलराम सिंह क्या रहता है, दरोगा रहता है। इसका बेटा बेटी जो है मर जाता है कार एक्सीडेंट में। और इसको जो है आगे जब कहानी का लास्ट होता है तो इसको कुष्ठ फूट जाता है। किसको, बलराम सिंह को। मतलब कहानी में दिखाने का प्रयास किया है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। कुछ फूट जाता है और वो फोड़ा होकर के मर जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है नावा छोटा जमींदार में कि उस समय के राजा का अभी से किसके तुलना किया गया है, तो उस समय का राजा का तुलना अभी के मंत्री से किया गया है, मंत्री से। ठीक है। और उस समय का जमींदार का तुलना अभी का किससे किया गया है, तो जमींदार का तुलना डीसी कलेक्टर से किया गया है। और फिर उसके नीचे उस समय का जो ये रहते हैं सिपाही उपाही रहते हैं, उसका तुलना जो है किया गया है बीडीओ सीओ
थानेदार, इंस्पेक्टर, ये सभी से किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सोंध माटी कैसन किताब संग्राहक है? तो सोंध माटी में क्या है, कहानी भी है और कविता भी है। कहानी कितने हैं? 10। कविता कितने? 31। किसके द्वारा लिखा गया है? तब विनोद कुमार के द्वारा सोंध माटी का किताब लिखा गया है। विनोद कुमार का जन्म दारू झुमरा हजारीबाग, इनका जन्म पूछेगा तो 18 नवंबर 1961 में दारू झुमरा हजारीबाग में इनका जन्म हुआ। ठीक है, सोंध माटी का प्रकाशन से क्वेश्चन पूछते रहा है। सोंध माटी का प्रकाशन पूछेगा तो 1990 में पहला प्रकाशन और 2017 में हो गया दूसर का प्रकाशन। कहाँ से हुआ था प्रकाशन? जनजातीय भाषा अकादमी रांची से। जनजातीय भाषा अकादमी रांची से जो है सोंध माटी का प्रकाशन हुआ। ठीक है, इतना बात जरूर याद रखेंगे। इसका 4 कहानी आपको पढ़ना है। उबार कहानी, वो दीदा, जिंदगी की डवानी और हुब, 4 कहानी जो है इसका पढ़ना है सोंध माटी का। ठीक है, अभी ऐसे तो सोंध माटी में 10 कहानी है, लेकिन पढ़ना आपको 4 ही है। अगला है श्रीनिवास पानरी जी के जन्म बताना है। श्रीनिवास पानरी जी का क्या बताना है? जन्म बताना है। तो जन्म आपका हुआ है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। कब हुआ है? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। इनका निधन पूछेगा तो 7 अक्टूबर 1986 को हो गया है इनका निधन। 7 अक्टूबर 1986। कहाँ हुआ है? बरबड्डा धनबाद को। ठीक है, बरबड्डा धनबाद के रहने वाले हैं। खोटा का भीष्म पितामह विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा इनको कहा गया है। वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा। खोटा टैगोर चतुर्भुज साहू, खोटा नागार्जुन विकल शास्त्री, अक्षय बोर शांति भारत के द्वारा कहा गया है। पत्नी का नाम इनका पूछेगा तो मूर्ति देवी। पत्नी का नाम काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। पत्नी का नाम क्या है? मूर्ति देवी। पिता का नाम शालिग्राम पानरी, माता का नाम दुखनी देवी है। 1946 से पान की गुमटी से ही इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया था। सबसे पहले 1954 में इनकी कौन सी पत्रिका छपी थी? आप सभी कमेंट करके बताएं। 1954 में ही इनकी पहली प्रकाशन जो है आया था। ठीक है, और भी बहुत सारे इनसे बात बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। मेघदूत का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मेघदूत का अनुवाद जो है पानरी जी के द्वारा क्वेश्चन पूछ चुका है। रामकथामृत काव्य खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? उद्भासल कर नाटक, चाबी काठी नाटक इन्हीं का रचना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पानरी जी के बाप के नाम किला गए, तो बाप के नाम क्या है? शालिग्राम पानरी। माँ का नाम दुखनी देवी, माँ का नाम दुखनी देवी। बेटा का नाम अर्जुन पानरी, बेटा का नाम पूछेगा तो अर्जुन पानरी। और चाबी काठी नाटक में पूछेगा कि 2 शब्द कौन लिखा है? तो अर्जुन पानरी ही लिखा है। चाबी काठी नाटक में 2 शब्द कौन लिखे हैं? तो अर्जुन पानरी जी ही लिखे थे। ठीक है, चाबी काठी नाटक में कितने दृश्य हैं? तो चाबी काठी नाटक में 20 दृश्य है। पात्र पूछेगा तो पात्र या तो 19 आएगा ऑप्शन में, या तो 21 आएगा ऑप्शन में। ठीक है, ऊपर जब पात्र के बारे में दिया गया है तो उस समय 14 पुरुष पात्र दिया गया है, लेकिन जब नाटक पढ़िएगा तो उसमें 16 पुरुष पात्र का जिक्र आ जाता है। ठीक है, और 5 महिला पात्र है। महिला पात्र तो 5 ही हैं। यदि ऑप्शन में 14 पुरुष आएगा तो टोटल 19 हो जाएंगे, यदि 16 पुरुष आएगा तो टोटल 21 हो जाएंगे। इसमें कन्फ्यूजन है, आपको क्वेश्चन जैसा आता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चाबी काठी नाटक से क्वेश्चन पूछ चुका है अब नगर पालिका में कि दमयंती कैसी युवती रहती है? तो दमयंती एक औरत थी जो कि शिक्षित औरत थी। शिक्षित औरत दमयंती थी इसमें चाबी काठी नाटक में। और कर्मी जो रहती है वो दलाल औरत रहती है। कर्मी जो रहती है दलाल औरत। सुहांगी तो शंभू की माँ रहती है, और चुटरी एक माँ रहती है। चुटरी माँ जो विदूषक की पत्नी रहती है, और एक समरी रहती है ग्रामीण, जिसको शोषण करता है कौन? कालूराम। ठीक है, तो बहुत सारी बात जो है चाबी काठी से बन सकता है। पानरी जी के माँ के नाम, तो पानरी जी के माँ के नाम क्या है? दुखनी देवी। और पत्नी का नाम अभी से चर्चा कर रहे थे, पत्नी का नाम मूर्ति देवी। पत्नी का नाम क्या है? मूर्ति देवी। ठीक है, इनका चाबी काठी नाटक पढ़ना है। अगला है भाई बहन के शुभ्र के प्यार के प्रति करम। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रति करम। करम कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष या एकादशी इंजोरिया आएगा या शुक्ल पक्ष आएगा। तो ये किस में छपा है? तो खोटा निबंध में। किसके द्वारा लिखा गया है? BN ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। BN ओहदार जी के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कुछ देर पहले। तो आगे बढ़ते हैं। खूब इसमें 2 ही आपका निबंध पढ़ना है। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक करम और फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता।
ठीक है। तो करम पर्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो करम पर्व जो कब मनाया जाता है बता दिए। जावा डाली कितना दिन पहले रखा जाता है या बालू उठाया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा कि जावा डाली कितने दिन पहले जो है बालू उठाया जाता है, तो कहीं कहीं 3 दिन, कहीं कहीं 5 दिन, कहीं कहीं 7 दिन। कितने डाली में उठाया जाता है, तो 2 डाली। डाली बना हुआ था होता है किससे, बांस से। डाली बना हुआ होता है किससे, बांस से। मुख्य जो जावा डाली रखा कहाँ जाता है, तो डलैतीन के घर। डलैतीन और परवैतीन अलग अलग होता है, दोनों याद रखेंगे। करमैतीन, करमैतीन रहती है चाहे तो कुंवारी बेटी छुआ या डंगुआ बेटी छुआ। डंगुआ बेटी छुआ उसको कहते हैं जिसका नया नया शादी हुआ रहता है, बाल बच्चा नहीं होता है, उसको डंगुआ बेटी छुआ बोलते हैं, ठीक है। और डलैतीन रहती है, करमैतीन में ही 2-3 जो रहती है, 2-3 या 3 रहती है या 5 रहती है, जो जावा डाली को जगाती है। जो जावा डाली को जगाती है उसको डलैतीन कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है जावा डाली में क्या क्या डाला जाता है, तो जो भी अन्न होता है, गेहूँ, धान, जौ, उड़ीद, कुर्थी, है ना, चना, ये सब जो है इसमें डाला जाता है, ठीक है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट है कि जो उसमें प्रयोग होता है खीरा, खीरा को उसका भाई जो होता है नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि खीरा को परवैतीन जो करमैतीन है वो अपना भाई मानती है। क्या मानती है? भाई नहीं, बेटा मानती है, बेटा। तो इसका ये हो गए मामा, और मामा भैगना का रिश्ता भगवान की तरह होता है, इसलिए भाई जो है खीरा नहीं खाता है। भाई जो है खीरा नहीं खाता है। इसमें खाने के लिए मिलता है का, तो अंकुरल चना मिलता है। अंकुरल चना को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है अंकरी बटरी। क्या कहा जाता है? अंकरी बटरी। क्वेश्चन पूछ चुका है। अंकरी बटरी किसको कहा जाता है? जो अंकुरल चना जो खाया जाता है वो अंकरी बटरी कहलाता है। इसमें धर्मा कर्मा की 2 भाई थे, उसके कहानी का जो है कथा कहा जाता है। करम डाली काटता कौन है, तो पाहन काटता है। अगला फूल कर पर्वत सरहुल तकर प्रासंगिकता किताबें शामिल है। तो ककर लिखल है, तो खोटा निबंध में छापल गेल है, खोटा निबंध। और ये फूल कर पर्व सरहुल, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सरहुल कितने दिन में मनाया जाता है, तो सरहुल 3 दिन। फूलों का पर्व है सरहुल, 3 दिन। सरय फूल का इसमें पूजा किया जाता है। पहला दिन रहता है रूसा या बांगुरी, जिस दिन पूजा की तैयारी की जाती है, ठीक है। दूसरा दिन रहता है सरना पूजा। फर्स्ट दिन रहता है क्या, रूसा जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर बांगुरी बोलते हैं। सेकेंड दिन रहता है सरना पूजा, सरना पूजा, ठीक है, सरना पूजा। और तीसरा दिन रहता है फूल खोसी, फूल खोसी, ठीक है। इस दिन जाता है पाहन और सभी घर जो है छान में फूल खोजता है, इसके पैर धोया जाता है, इसका पैर का जो धोया हुआ रहता है सभी छान पर आने, काफ़ी आदर जो है इनको किया जाता है, ठीक है। अब देखिए चैत महीना शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। कहीं कहीं बैसाख में भी मनाया जाता है, कहीं कहीं कब मनाया जाता है, बैसाख में भी मनाया जाता है, ठीक है। इसको 2 नाम है, एक चैत में मनाया जाता है फूल सरहुल, और बैसाख में मनाया जाता है फर सरहुल। तो फूल सरहुल पूछता है क्वेश्चन कि फूल सरहुल किधर मनाया जाता है और फर सरहुल किधर मनाया जाता है। तो जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ मनाया जाता है फूल सरहुल, और जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ मनाया जाता है फर सरहुल, ठीक है। तो फर सरहुल और फूल सरहुल दोनों याद रखेंगे। कई नाम से सरहुल को जाना जाता है, कई नाम से सरहुल को जाना जाता है। जैसे हो लोग क्या कहते हैं, तो देसावली कहते हैं। संथाल में जाना जाता है बाहा के नाम से, संथाल में बाहा के नाम से। खड़िया में जाना जाता है जाड़कोर के नाम से, जाड़कोर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ चुका है जाड़कोर के बारे में। कुड़ुक में खद्दी के नाम से जाना जाता है, खद्दी, खद्दी के नाम से कुड़ुक में जाना जाता है, ठीक है। तो मुंडारी लोग बा पर्व के नाम से जानते हैं, तो इनके कई उपनाम भी हैं। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म तारीख बताना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म तारीख क्या है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म कब होता है, कई बार बताएं, 17 मार्च 1908, और 17 सितंबर 1984 में हो गया इनका निधन। कहाँ है, तो गिरिडीहवी कवि हैं, गिरिडीहवी मतलब गिरिडीह माथाडीह इनका जन्म। पत्नी का नाम सरस्वती देवी, माता पिता जो हैं बालदेव प्रसाद और शांति देवी इनका माता पिता हैं। उपनाम व्याकुल है, इनका उपनाम क्या है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। और एक और उपनाम है राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि किनके द्वारा कहा गया है, तो कहा गया है आपका राम नारायण सिंह के द्वारा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है किसके द्वारा कहा गया है, तो राम नारायण सिंह द्वारा, जो हजारीबाग के टाइगर के नाम से जाने जाते थे।
आज पालनकर्ता इनके कौन थे? तो आजा थे पालनकर्ता पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। और इनसे प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। 1930 में ये जेल जाते हैं, 1925 में ये गांधी जी से मिलते हैं, है ना। स्वाधीनता आंदोलन में काफ़ी ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उसी में 30 में जेल जाते हैं। वहाँ इनको बेनीपुरी जी से मुलाकात होती है। बेनीपुरी जी का पत्रिका, मतलब इनका पत्रिका कैदी जो है रामवृक्ष बोनी जी, बेनीपुरी जी से, उनके ही साहित्य में जो है छपा हुआ है। नौकरी ये बोकारो स्टील प्लांट में करते हैं। और इनको पानुरी सम्मान 1989 में मिला है। पानुरी सम्मान कब दिया गया है? 1989 में दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है पानुरी जी के बाप के नाम। तो अभी तो हम बताए पानुरी जी के बाप के नाम क्या है? शालीग्राम पानुरी। माता का नाम पूछेगा तो दुखनी देवी, और बेटा का नाम है अर्जुन पानुरी। अगला प्रश्न, ए के झा का पूरा नाम। तो अजीत कुमार झा। जन्म ए के झा का बता दिया, 1939 में जन्म, 20 जून 1939, और 29 सितंबर 2013 को हो गया है इनका निधन। ठीक है। चांदीपुर बोकारो के रहने वाले हैं। चांदीपुर के और कोई रहने वाला है? तो नहीं, चांदीपुर के अकेले हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। भानुमती कुमारी इनकी पत्नी है। इनका उपनाम झारपात के नाम से, मौसम वैज्ञानिक के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। तो इनका बहुत सारे उपनाम भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बछर बतावा। तो इनका जन्म हुआ है 15 अप्रैल 1943 को। विश्वनाथ दसौंधी राज जी का कब हुआ है? 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को। कब हुआ है ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म जो है कब हुआ है, निधन कब हुआ है? तो 16 अक्टूबर 2009 को हो गया है इनका निधन। विश्वनाथ दसौंधी राज इनका उपनाम है। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका होता है जन्म। ठीक है। तो इतना चीज़ें याद रखिएगा। भगजोगनी उपन्यास इनकी प्रमुख रचना है। भगजोगनी उपन्यास जो कई बार पूछा है। अजगर नाटक भी एग्जाम में कई बार पूछा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो अजगर नाटक पूछ सकता है। ठीक है। और इनको स्मृति पानुरी श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान 1992 में मिला। ठीक है। 1992 में इनको मिला है। और ए के झा जी को बताए कब? तो 1989 में मिला है। सर्वप्रथम 1988 में किसको दिया गया है? आप सभी कमेंट करके बताएं। इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। 1988 में सर्वप्रथम किनको दिया गया है। अगला है विश्वनाथ जी के उपनाम। तो विश्वनाथ जी के उपनाम क्या रहता है? तो उपनाम रहता है नागर। विश्वनाथ नागर, पूरा नाम विश्वनाथ नागर। 7 जनवरी को इनका होता है जन्म 1939 में। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है नगर पालिका वाला में। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ होता है? तो मूदा गांव जो कि धनबाद में है। मूदा गांव कहाँ है? धनबाद में। ठीक है। माता का नाम तो फुलमणि देवी, पिता का नाम जादू रवानी। विश्वनाथ रवानी इनका पूरा नाम है। विश्वनाथ रवानी इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। विश्वनाथ रवानी। रंगा लाठी इनकी खोटा कविता संग्रह है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है कौन सा? कि सुलक साय क्या है? तो काव्य खंड है। किसके जीवनी पर आधारित है? तो कर्ण के जीवनी पर आधारित है। 11 खंड उसमें है। कितने खंड है? 11 खंड उसमें है। ठीक है। तो बहुत सारे, और इसमें खय्यम तुर मधुर गीत, रुबल गजल के खोटा अनुवाद किए हैं। रुबाई गजल के खोटा अनुवाद खय्यम तुर मधुर गीत 2004 में। कौन? नागर जी। 2004 में नागर जी खय्यम तुर मधुर गीत, रुबल जो गजल है उसकी ये किए हैं। ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे प्रश्न जो हैं, लगभग हम तो लगता है 100 प्रश्न से ज़्यादा ही किए होंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत ही कम समय में, लगभग 40-45 मिनट हो रहा है, इसमें लगभग हम 100 प्रश्न देखे हैं और कितने प्रश्न जो हम रिवाइज भी किए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।